हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता है आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी वीडियो में मुझे एक प्रश्न सामने आया है, किसी एक दोस्त ने प्रश्न किया है कि क्या हम ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। चलिए उसको एक एक करके जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पीएचडी क्या है और ओपन यूनिवर्सिटी क्या है। तो देखिए, पीएचडी जो है ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। इसमें जो है आपको कुछ नया रिसर्च करना पड़ता है, नई चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। पहले जो भी चीज़ें चल रही हैं, पहले से जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, उसमें कुछ नया क्या हो सकता है ना, उनका एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको कुछ नया करना होता है, नया ढूंढना होता है पीएचडी में। और बात रही ओपन यूनिवर्सिटी की, तो ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है वो एक ऐसा यूनिवर्सिटी होता है जिसमें आप बिना क्लास गए घर से ही आप क्या करते हैं, तो अपने कोर्स की तैयारी करते हैं और कोर्स पूरा भी करते हैं। और ये ओपन यूनिवर्सिटी का जो आपका डिग्री है ये वैलिड होता है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी जो है जिससे आप डिग्री ले रहे हैं, वो कॉलेज जो है, वो यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त होता है, तो उसका वैलिडिटी होता है, ठीक है। अगर मान्यता प्राप्त नहीं होता है तो वैलिडिटी नहीं होता है। लेकिन इंडिया में सबसे बेहतरीन जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू जिसको कहते हैं। तो इग्नू का जो मान्यता है पूरे स्तर पे अच्छे से मान्यता है, क्योंकि वो आपके यूजीसी के अंदर आता है, यूजीसी के गाइडलाइन को पालन करता है, ठीक है। तो उससे अगर आप पीएचडी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चलिए अब यहाँ पे बता दें कि ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी पीएचडी कराती है, ऐसा नहीं कि नहीं कराती है, लेकिन वो रेगुलर कोर्स होता है। ओपन यूनिवर्सिटी भी अगर पीएचडी कराती है तो रेगुलर कोर्स में कराएगी। ये नहीं कि ओपन जो डिग्रियां पहले से चलती आ रही हैं या जनरल जो डिग्रियां होती हैं, ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गए, ये ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो हम घर पे रहते हैं और घर से पढ़ाई करते हैं और अपनी डिग्री हासिल करते हैं। तो ये पीएचडी के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। पीएचडी में होता है कि आपको प्रॉपर क्लास करने होते हैं पीएचडी का, ठीक है। तो पीएचडी का प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा, जो उसका कोर्स वर्क है कोर्स वर्क करना पड़ेगा। और फिर जो लैब से रिलेटेड आपका वर्क है तो लैब में जाके आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को मैं बता दूं कि पीएचडी में कैसे इनरोल करेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी में इनरोल करने के लिए आपके दो रास्ते निकल के आ रहे हैं। पहला, यूनिवर्सिटी का जो अपना एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्वालिफाई करिए, और नहीं तो यूजीसी नेट का जो एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है उसका वो क्वालिफाई करिए और उसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करिए पीएचडी, ठीक है। तो जैसे पहले नेट के लिए केवल 2 ही सेक्शन हुआ करते थे, लेक्चरशिप और जीआरएफ, लेकिन अब 3 स्टेप हो गए हैं, पीएचडी, लेक्चरशिप एंड जीआरएफ, ठीक है। तो अभी जो है नेट आपको 2 चांस दे रहा है। एक पीएचडी के लिए स्पेशल मतलब की रैंक है, उसको क्वालिफाई करके भी आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी के या फिर रेगुलर अदर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। और जब नेट करते हैं तो आपको लेक्चरशिप के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद से और अच्छा मार्क्स आता है तब जीआरएफ करते हैं, और जीआरएफ करते हैं तो भी आप ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप इनरोल होंगे, बट आपको करना क्या होगा, तो रेगुलर क्लासेस करने होंगे, जो कोर्स वर्क की क्लासेस होती है रेगुलर करनी होंगी, और उसके बाद से आपको रिसर्च जो है वो रेगुलर बेसिस पे करना होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एंट्रेंस के लिए आपको मतलब कि वहाँ पे एडमिशन के लिए पीएचडी में या फिर इनरोलमेंट होने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला स्टेप आपका होता है यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा स्टेप होता है वाइवा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। फिर वाइवा में जब आप जाते हैं तो वाइवा में जाने के लिए आप कोशिश करें कि इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उसका रिसर्च प्रपोजल आप लेकर के जाएं, और जब रिसर्च प्रपोजल लेकर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस अच्छे रहेंगे। और फिर आपके प्रोफेसर जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोफेसर वहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। और इतनी चीज़ें होने के बाद आप फिर मार्क्स की बात करें तो पीजी में आपका मार्क्स मिनिमम 55% होने चाहिए। तो इतने मार्क्स के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका उधर पीएचडी में होने के चांसेस ज़्यादा होता है। फिर पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद से जब आपका इनरोलमेंट होता है उसके बाद से आपका कोर्स वर्क चलता है, फिर कोर्स वर्क के बाद से फिर आप रिसर्च में लग जाते हैं, ठीक है। और बात करें ओपन यूनिवर्सिटी के पीएचडी की मान्यता की, तो देखिए जब ओपन यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है यूजीसी से तो उसके पीएचडी का भी वैलिडिटी होगा, उसके पीएचडी को भी मान्यता मिलेगा विश्व स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। तो ये चीज़ें यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आप अगर सही यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट का, आपके पीएचडी का, आपका डिग्री का वैल्यू रहेगा। अगर गलत यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं तो फिर उसका वही बातें आ जाएंगी,
ठीक है, कि उसके वैलिडिटी नहीं मिलेगी तो फिर आपका मेहनत जो है वो पानी में चला जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग सावधानी से पहले अच्छे से यूनिवर्सिटी को तलाशिए, यूनिवर्सिटी को अच्छे से जांचिए कि वो यूनिवर्सिटी जो है मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। मान्यता प्राप्त है तभी वहाँ से जाकर के आप डिग्री लीजिए, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी हो चाहे रेगुलर यूनिवर्सिटी हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।